Hello students, welcome back to my channel. In today's video, we are going to study up the formula making but with the polyatomic ions. In the previous video, we have discussed the formula making of the compounds that are very simple. But in today's video, we are going into the depth, like we are going into the more complex things. Okay, जैसे पिछली बार अगर हम देखें तो हमने बहुत सिंपल फार्मूलाज बनाए थे, मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था। जैसे लास्ट टाइम हमने किया था तो दैट वाज वेरी सिंपल, बट क्योंकि वो बेसिक था, राइट। लेकिन आज जो हम करेंगे वो हम मोनोएटॉमिक आयंस का भी फार्मूला बनाएंगे, पॉलीएटॉमिक का भी बनाएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी मोनोएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक। सिंपल देखिए, अगर हमें फार्मूला बनाना है सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड, तो उसके लिए सबसे पहली जो हमें स्टेप था, सबसे पहला स्टेप क्या था, सबसे पहले हम सिंबल लिखेंगे Na, क्लोराइड का लिख लिया Cl, ठीक है। उसके बाद Na की क्या वैलेंसी है 1, Cl की क्या है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई NaCl। अब जब आप इसके अंदर देख रहे हो सोडियम और क्लोराइड यही दोनों इन्वॉल्व थे, इसके अंदर आपको और कोई एटम नहीं दिख रहा, ठीक है। पर अगर मैं आपको बोल दूं आपने फॉर्मूला बनाना है सोडियम सल्फेट का, तो उसके अंदर यहाँ पे तो आपने लिख दिया Na, सोडियम का सिंबल सबको पता है, पर सल्फेट क्या होता है? सल्फेट मीन्स पॉलीएटॉमिक आयन। पॉली का मतलब अगर आप लिटरल मीनिंग में जाओगे, पॉली मीन्स मैनी, मोनो मीन्स वन। यहाँ पे एक एक एटम इन्वॉल्व थे, एक एक एटम के चार लाइक आयंस बन रहे थे। यहाँ पे अगर आप देखोगे सोडियम तो मोनो है, बट जो सल्फेट है वो है SO4, ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है। यहाँ पे पूरा ग्रुप आ गया है। इसका चार्ज भी आपको पता होना चाहिए -2, इट मीन्स वैलेंसी। फिर आप इसकी जो ले लोगे उसके रिस्पेक्ट में टर्म में आप इसको 2 कंसीडर करोगे। Na की आपको पता है 1, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो अब आपका फॉर्मूला बनेगा Na2SO4। ये अब आपका कंपाउंड बना है। ये जो कंपाउंड है इसके अंदर एक पॉलीएटॉमिक आयन इन्वॉल्व है और ये मोनोएटॉमिक है। इसके अंदर सारे ही मोनोएटॉमिक है, दोनों ही मोनोएटॉमिक है। तो जब सिंपल पढ़ोगे मैग्नीशियम क्लोराइड इसके अंदर आ जाएगा, जब आप पढ़ोगे सोडियम क्लोराइड इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। आप पढ़ोगे फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड इसके अंदर आ जाएगा। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का अगर हम बनाते हैं जिसके अंदर ये सारी टर्म्स आती है, अब आपको काउंटिंग्स भी थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए। जैसे टर्म आ गई मोनो का मतलब आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए 1, राइट। अगर टर्म आ गई डाई का मतलब स्ट्राइक करना चाहिए 2। जैसे हम लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड हम कैसे फॉर्मूला बनाते हैं, कार्बन, राइट, डाइऑक्साइड, डाई मीन्स 2 और ऑक्साइड किसके साथ लगा हुआ है, डाई किसके साथ लगा हुआ है, ऑक्साइड के साथ, तो फॉर्मूला बन गया CO2, ठीक है। अगर इन डेप्थ पढ़ें इस चीज़ को, आज की वीडियो में फॉर्मूला ही बनाना डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब आप 10th में अपना फर्स्ट चैप्टर करोगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है, अगर 9th का अगर आपके ये फंडामेंटल्स ही क्लियर नहीं है, आपको फॉर्मूला बनाना नहीं आता, तो आपको पूरी 10th के अंदर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि हर चैप्टर के अंदर चाहे मेटल नॉन मेटल उठा लो, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड उठा लो, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस उठा लो, सबके अंदर ही आपकी ये वाली चीज़ें जो है ये आपको काम आएंगी, क्योंकि ये फंडामेंटल है। बात कर रहे थे हम काउंटिंग की, मोनो 1, डाई 2, ट्राई 3, टेट्रा 4, पेंटा 5, हेक्सा 6, देन हेप्टा 7, ऑक्टा 8, नोना 9, डेका 10, ठीक है। ये आपकी पूरी काउंटिंग है। अब इससे अगर हम फॉर्मूले बनाएं, ठीक है, काउंटिंग वाले फॉर्मूले अगर हम बनाएं तो कैसे बनेंगे? आपको बोल दिया किसी ने कि फॉर्मूला बनाना है कार्बन मोनोऑक्साइड का, ठीक है। जैसे जैसे लिखा है बस उसको सिंबल की फॉर्म में लिखना, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। और ये काउंटिंग आनी चाहिए, मोनो 1, डाई 2,
ट्राई 3, टेट्रा 4, पेंटा 5, हेक्सा 6, हेप्टा 7, ऑक्टा 8, नोना 9, डेका 10। हमारे को फॉर्मूला बनाना है कार्बन मोनोऑक्साइड का। फॉर्मूला सिंबल लिखा कार्बन मोनो। मोनो का मतलब माइंड में 1। मोनो किसके साथ आया हुआ है? ऑक्साइड के साथ। ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन। कितनी ऑक्सीजन? 1। ठीक है, अब ऑक्सीजन के साथ 1 लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अंडरस्टूड होता है 1। अगर आप कोई भी चीज़ लिखते हो NaCl, अब 1 नहीं लगाते ना, क्यों? वो चीज़ अंडरस्टूड है, राइट। अब कार्बन मोनोऑक्साइड आपने फॉर्मूला बना दिया, CO1 लिखने की नीड नहीं है, CO इज द कार्बन मोनोऑक्साइड। अब बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए क्या करें? कार्बन एज इट इज C, कार्बन एज इट इज C, डाई, डाई का मतलब है 2। 2 किसके साथ है? डाई किसके साथ है? ऑक्साइड के साथ है। तो ऑक्सीजन लिखा, उसके बाद जितने हैं तो 2 लगा दिया। अब कोई आपको बोल दे बनाओ सल्फर ट्राइऑक्साइड, अब माइंड में खुद करके देखना। सल्फर, सल्फर का सिंबल S, ऑक्साइड है तो O भी आएगा। ऑक्साइड कितने हैं? 3 है। दे आर वेरी 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 इजी, बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए, दैट्स इट। उसके बाद हम बनाते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड बना के देख लेते हैं। टेट्रा का मतलब 4 होता है, मैगी का टेट्रा पैक आता है 4, ध्यान रखना। अच्छा, कार्बन का सिंबल C, टेट्राक्लोराइड, क्लोराइड मतलब हाँ क्लोरीन से रिजेंबल कर रहा है तो क्लोरीन है। टेट्रा, कितने हैं क्लोरीन? 4 है। ये वर्ड, ये जो काउंटिंग है, ये जिसके साथ लगी हुई है उसी एटम को, उसी आयन को ही इसके अकॉर्डिंग चलना है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड के साथ मोनो था तो 1 ऑक्सीजन आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड के साथ डाई था तो 2 ऑक्सीजन आ गए। ट्राइऑक्साइड, 3 ऑक्सीजन आ गए। टेट्राक्लोराइड, 4 क्लोरीन आ गए। अब कोई अगर आपको बोल दे फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, घबराने की चीज नहीं है। पेंटा कहाँ से आ गया? पेंटा का मतलब कुछ भी नहीं है, काउंटिंग में 5 होता है ना, वही है पेंटा। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस का सिंबल P, पेंटाक्लोराइड, ठीक है भाई, Cl भी आएगा। कितने? पेंटा मीन्स 5। दैट्स इट, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये करना है। कई फॉर्मूलेस तो आपके डायरेक्ट यूं बन जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा फॉर्मूला बन कब गया। क्रॉस मल्टीप्लाई की भी नीड इसमें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बस काउंटिंग से ही पता लग रहा है, काउंटिंग किस नंबर को डिपिक्ट कर या वो चीज़ लिख दो, दैट्स इट। बस सिंबल क्लियर होने चाहिए माइंड के अंदर। अगर अब हम पढ़ें जो हमारा टॉपिक था, एक एडिशनल टॉपिक हो गया इससे, चलो फॉर्मूला ही था तो लाइक एक ही वीडियो में इंक्लूड हो गया। नाइस, दैट इज़ गुड। चलो अब हम पढ़ते हैं अपने पॉलीएटॉमिक आयंस। पहले तो आपको कुछ याद रखने पड़ेंगे, किसी किसी के जो मैं आपको बता रही हूँ मेन इंपॉर्टेंट आयंस हैं ये। कार्बोनेट, कार्बोनेट का होता है ग्रुप ऑफ एटम, पहले तो याद रखो CO3, चार्ज भी याद रखो 2 नेगेटिव। ये चार्ज याद नहीं होंगे तो फिर फॉर्मूला नहीं बनेंगे। सल्फेट, SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। नाइट्रेट, NO3 ओनली नेगेटिव, राइट। अब फैमिलीज भी कराऊंगी, नेक्स्ट वीडियोस में कवर अप करूंगी फैमिलीज, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अब कोई आपको बोले कि इसके साथ फॉर्मूले बनाओ, इन्हीं आयंस को यूज करके फॉर्मूले बनाने हैं, तो कैसे बनाएंगे? सपोज करो आपको कह दिया जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला बनाओ, वही चीज सबसे पहले सिंबल, जिंक का सिंबल Zn, कार्बोनेट। अब यहाँ से हेल्प ले लो, पर दिमाग में याद रखना इस चीज़ की एक टेबल बना के अपने वॉल साइड या कहीं भी जहाँ आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो वहाँ पे पेस्ट कर लो, ताकि दिखती रही चीज़ें, दिखती रहेंगी तो याद होती रहेंगी, स्ट्राइक करेंगी फिर माइंड में एकदम से, ठीक है। कार्बोनेट, कार्बोनेट का क्या था? CO3,
ठीक है। अच्छा, उसके बाद वैलेंसी पता होनी चाहिए। जिंक की हमें पता है 2 होती है, कार्बोनेट का चार्ज हमने यहाँ से देखा ही है, -2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपल, ZnCO3, जिंक कार्बोनेट। अगर कोई आपको बोल रहा है कि फॉर्मूला बनाओ फेरस सल्फेट का, तो जितनी इंपॉर्टेंस फेरस की है उतनी इंपॉर्टेंस सल्फेट की है। ये नहीं कि इसका आप गलत लिख रहे हो, वैलेंसी इसकी सही लिख रहे हो तो फॉर्मूला सही बनेगा, नहीं। फेरस, कई एलिमेंट्स ऐसे होते हैं बेटा जो सिंगल ऑक्सीडेटिव स्टेट यूज ना करके डबल ऑक्सीडेटिव स्टेट यूज करते हैं। जैसे एक आयन फॉर्म ना दिखा के, जैसे अगर मैंने बोल दिया Na सोडियम, तो आपके दिमाग में फट क्लिक करेगा 281EC है, 1 लूज करेगा, Na प्लस बनेगा, फिक्स साइज का कि Na प्लस ही शो करेगा। पर हर एलिमेंट ऐसा नहीं होता है। मैं बात कर रही हूँ फेरस ऑक्साइड और मैं बात कर रही हूँ फेरिक ऑक्साइड। ओके, फेरस के केस के अंदर दोनों में ही फेरस फेरिक, ऐसा लग रहा है कि एलिमेंट सेम है। हाँ, एलिमेंट सेम है, दोनों के अंदर ही Fe है, दोनों के अंदर ही आयरन है। पर आयरन एक ऐसा एलिमेंट है जो सिंगल ऑक्सीडेटिव स्टेट नहीं दिखाता है, वो 2 ऑक्सीडेटिव स्टेट्स में रह सकता है। एक आ जाता है फेरस, इट मीन्स वो अपनी +2 ऑक्सीडेटिव स्टेट दिखा रहा है। जहाँ जाता है फेरिक, इसका मतलब वो अपनी +3 ऑक्सीडेटिव स्टेट दिखा रहा है। अब दोनों के केस के अंदर जब क्रेडेंशियल्स बदल गए, ठीक है, जब वैल्यूज बदल गई तो फॉर्मूला भी बदल जाएगा। जैसे फेरिक ऑक्साइड की जब बात की, फेरिक ऑक्साइड की जब बात की तो क्या होगा, फेरिक है +3 दिखा रहा है, तो आयरन ऑक्सीजन एलिमेंट्स तो सेम ही है। फेरिक +3 दिखा रहा है, 3 ऑक्सीजन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई Fe2O3। और यही अगर मैं बनाती फेरस ऑक्साइड तो Fe इधर भी O, यहाँ +2 यहाँ -2, क्रॉस मल्टीप्लाई Fe2O2, 2 से 2 कैंसिल, फॉर्मूला हमारा आ जाता है Fe। अब आप देख रहे हो एलिमेंट सेम है, जस्ट ऑक्सीडेटिव स्टेट बदलने की वजह से जो हमारा रिजल्टेंट फॉर्मूला था वो उसके अंदर कितना फ़र्क आ गया। ओके, तो ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। आयरन की तरह ही एक और हमारा एलिमेंट है कॉपर। कॉपर भी 2 दिखाता है, एक होता है इसका क्यूपरस, एक होता है इसका क्यूपरिक। क्यूपरस मतलब Cu+, क्यूपरिक मतलब Cu2+। अब कोई अगर आपको बोल दे क्यूपरस ऑक्साइड, CuO, क्यूपरस मीन्स सिंगल 1, +1, O मीन्स 2, क्रॉस मल्टीप्लाई Cu2O। ओके, कोई आपको बोल दे क्यूपरिक ऑक्साइड, CuO, 2, 2, +2 -2, Cu2O2 कैंसिल, CuO। पर अगर आ गया कॉपर ऑक्साइड, अब बच्चे फंस गए, कॉपर ऑक्साइड आ गया, हम क्या करें, किस में जाएं, +1 ले, +2 ले, क्या ले। जनरली 2 सिनेरियो हो सकते हैं, या तो वो आपको ऐसे मेंशन करके देंगे कॉपर ब्रैकेट के अंदर 1 ऑक्साइड, इसका मतलब समझ जाना कि ये 1 जो है ये उसकी वैलेंसी, आपको हिंट मिल गया, ठीक है। या अगर वो आपको दे कॉपर 2 ऑक्साइड तो समझ जाना क्यूपरिक की बात कर रहे हैं। कॉपर 1 कर रहे हैं तो क्यूपरस की बात कर रहे हैं, +1 ऑक्सीडेटिव स्टेट है। कॉपर 2 लिख रहे हैं, क्यूपरिक की बात कर रहे हैं। पर अगर उन्होंने लिख दिया कॉपर ऑक्साइड, फिर क्या करें, फिर तो फंस गए हम, ये लें या ये लें। हमेशा ध्यान रखना, अगर वो कॉपर ऑक्साइड खाली बात कर रहे हैं तो जनरली हम कॉपर की +2 स्टेट ही, +2 ऑक्सीडेटिव स्टेट ही कंसीडर करते हैं। जनरली जब बात होती है तो कॉपर की +2 फॉर्म की ही बात की जाती है। नॉर्मली आप हमेशा जब कॉपर ऑक्साइड की बात आ रही है तो आप 1, 2 में कंफ्यूज मत हो ना,
ठीक है, दिमाग में अपना लाना कि नॉर्मली वो क्यूप्रिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, मतलब +2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जनरली जब बात होती है तो वो इसी फॉर्म की बात होती है। कॉपर ऑक्साइड के अंदर कॉपर जो है वो क्यूप्रिक फॉर्म में होता है, Cu2+ फॉर्म के अंदर होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो ना, अगर कॉपर ऑक्साइड पूछा जाता है तो आपका यही वाली चीज़ कंसीडर होगी, कॉपर और ऑक्सीजन +2 -2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, Cu2 और 2 कैंसिल, और आपका रिजल्टेंट फार्मूला जो आ जाएगा वो आ जाएगा CuO। ठीक है, अब यही बात करें, इन्हीं आयंस की बात करते हैं, कुछ पॉलीएटॉमिक आयंस के साथ अगर कंबाइन करके देखें तो कैसे फॉर्मूलेज बनते हैं। कॉपर नाइट्रेट, अब बिल्कुल ध्यान से देखना, कॉपर नाइट्रेट की बात हो रही है, फॉर्मूला Cu, नाइट्रेट का फॉर्मूला NO3। कॉपर का जनरली अगर हमें नहीं दिया हुआ है इन्होंने तो हम उसको +2 ही कंसीडर करेंगे। नाइट्रेट की वैलेंसी अभी आपको चार्ज अभी आपको बताया था -1। वैसे यहाँ पे चार्जेस की कोई सिग्निफिकेंस भी नहीं होती, आप हटा भी सकते हो। तो यहाँ क्या हो गया हमारा Cu1NO3 होल ट्वाइस। ठीक है, क्यों ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि NO3 तीनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही है इस 2 के साथ, ये नहीं खाली। अगर बच्चे क्या करते हैं, सबसे कॉमन मिस्टेक CuNO3 2, अरे भाई इसका मतलब तो ये है कि क्या ये 32 बन गया है, तो ये नहीं, ये गलत तरीका है। जब आपका पॉलीएटॉमिक्स की बात होती है तो ब्रैकेट लगा के आप उसको होल ट्वाइस रीड करते हो, तो इसको हम लिखेंगे CuNO3 ब्रैकेट होल ट्वाइस। गॉट इट। अगर यही हम बात करते हैं लेड नाइट्रेट की, हम बात करते हैं लेड नाइट्रेट, फॉर्मूला लेड का Pb, नाइट्रेट का NO3, लेड की 2 +2, नाइट्रेट की -1। चार्जेस कंसीडर नहीं करते इस केस में, क्रॉस मल्टीप्लाई Pb 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, NO3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज ब्रैकेट, क्योंकि सारी चीजें 2 से मल्टीप्लाई हो रही हैं, होल ट्वाइस। तो ये फॉर्मूला है लेड नाइट्रेट का। ठीक है, इस तरीके से अब हम बाकी भी पॉलीएटॉमिक जो हैं नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा पॉलीएटॉमिक्स डिस्कस करेंगे। इट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे, कुछ समझ में आया है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, फंडामेंटली फॉर्मूलेज बनाना समझ में आया है, तो प्लीज़ गिव द वीडियो अ थम्स अप एंड share the content as much as you can, and thanks for watching.